नमस्कार दोस्तों। आज जिस विषय पे हम बात करेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए और ज़िंदगी के अंदर जो हम लोग एक डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट में रहते हैं तो उसको हम किस तरह से ओवरकम करके और अपनी लाइफ में एक्सेल करें। तो जो टॉपिक है कि एक्सेलेंस आउट ऑफ एडवर्सिटी। तो दोस्तों एडवर्सिटी होती क्या है पहले ये समझना पड़ेगा। तो ये विपरीत परिस्थितियां होती हैं, उन कठिनाइयों, दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं या संघर्षों को दर्शाती है जो आगे बढ़ने की हमारी क्षमता को चुनौती देती है, चाहे वह व्यक्तिगत नुकसान हो, आर्थिक झटका हो या स्वास्थ्य संकट। विपरीत परिस्थितियां मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है, लेकिन असली मायने बाधा के नहीं बल्कि उसके प्रति हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारी प्रतिक्रिया है, वो हमारी आगे की लाइफ का सक्सेस या फेलियर को डिफाइन करती है। और एक्सेलेंस का क्या मीनिंग है फिर? एक्सेलेंस एक ऐसा शब्द है कि औरों के कंपैरिजन में आप कैसे बेहतरीन कर पाते हैं, वही एक्सेलेंस है। तो अब ये देखेंगे कि छोटे से उदाहरण से इस कंसेप्ट को हम समझते हैं। एकलव्य का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। गुरु द्रोणाचार्य के पास वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए गया, उसको अच्छा धनुर्धारी बनना था और अपने टाइम के गुरु द्रोणाचार्य सबसे बेहतरीन शिक्षक थे। तो इस एडवर्सिटी को ओवरकम करने के लिए उसने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति स्थापित की और अपनी प्रैक्टिस की और दूर से जो अर्जुन को शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य देते थे उसको रेगुलर बेसिस के ऊपर। तो इसमें क्या है कि कंसिस्टेंसी और उसका फोकस ये था, ध्येय ये था कि किसी भी तरह से मेरे को धनुर्विद्या में एक्सेल करना है। तो ये प्रैक्टिस चलती रही और एक समय ऐसा आया कि पांडव लोग जंगल में जा रहे थे, उनके साथ उनका कुत्ता था। कुत्ता भौंक रहा था और ये उसकी प्रैक्टिस में बाधा डाल रहा था। तो उसने अपने तीर चलाए और तीर इस सटीक तरीके से चलाए कि कुत्ते के मुंह में वो बाण चले गए बिना नुकसान पहुंचाए और कुत्ते की आवाज नहीं आई। ये देख करके कौरवों और पांडवों को लगा कि ऐसा कौन धनुर्धारी है जो इस तरह का कारनामा कर सकता है। फिर पता किया तो पता चला कि एक एकलव्य है, निषाद राज का बेटा, और वो ये प्रैक्टिस कर रहा है। तो ये बात गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंची। गुरु द्रोणाचार्य उसके पास गए और फिर उन्होंने कहा कि भाई आपने इतनी अच्छी धनुर्विद्या कैसे सीखी? तो उन्होंने कहा गुरुजी मैंने तो आप ही से सीखी है। और गुरु ने उसको कहा कि भाई अब आपको गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी और उसका राइट थंब है ये मांग लिया और उसने बिना झिझक के अपना राइट थंब गुरुजी के भेंट कर दिया। और इस तरह से उसको एक इतनी दिक्कत हो गई कि जो सपना सोच रहा था कि मैं एक अच्छा धनुर्धारी बनूंगा वो नहीं बन पाया। लेकिन दोस्तों जो असली कहानी यहीं से शुरू होती है कि उसके बावजूद भी वो अपनी प्रैक्टिस जारी रखा और अंगूठे के अलावा 2 अंगुलियों का इस्तेमाल करके वो एक बेहतरीन धनुर्धारी बना और महाभारत के युद्ध में भी उसने पार्टिसिपेट किया। और ऐसा कहा जाता है कि क्योंकि वो कौरवों की तरफ से लड़ रहा था तो उसका फाइनल वध जो था भगवान श्री कृष्ण के हाथों हुआ। तो एक्सेलेंस की कोई लिमिट नहीं है कि एक तरीका क्या होता है कि उस डिफिकल्टी को कि यार मेरा तो राइट थंब चला गया और वो छोड़ देता। अब इसी तरह की एक कहानी और बताते हैं, वो है एक जीवन कहानी है। ये है डॉक्टर मल्लिका अय्यर। मैंने इनको बड़े पास से देखा है। बहुत छोटी सी चुलबुली प्यारी सी बच्ची थी और उसके बाद क्या हुआ कि जब 13 साल की इनकी उम्र थी तो इनके घर पे कहीं से कोई डिफ्यूज्ड बॉम्ब आया और ये उसके साथ खेल रही थी और अचानक वो डिफ्यूज नहीं था, उसके अंदर बारूद का कंटेंट था और वो एक विस्फोट हो गया। और 13 साल की उम्र में इस बच्ची के दोनों हाथ एम्प्यूट हो गए, कट गए और पैरों को भी भारी क्षति पहुंची और बहुत सारे जो नर्वस सिस्टम को डैमेज हुआ। और ये बच्ची
उस टाइम 8वीं क्लास पास किया था, फिर 2 साल तक इसका इलाज चला। और आपको जान के विश्वास नहीं होगा कि 2 साल के बाद बिना हाथ के और इतनी ट्रामेटिक कंडीशंस के अंदर इसने 10वीं की परीक्षा दी, और उस परीक्षा के अंदर इसको 98% प्लस मार्क्स आए। तो इसका मतलब ये देखो कि नॉर्मल सिचुएशन में नॉर्मल आदमी होता तो उसकी तो पढ़ाई छूट ही जाती, इतने नंबर लाना तो बड़ी दूर की बात है। और ये बच्ची यहीं पे नहीं रुकी, और उस टाइम ये बच्ची कथक की बहुत जबरदस्त डांसर थी। तो ऐसी परफॉर्मेंस के बाद अचानक आदमी टूट जाता है, लेकिन इसको अपनी माँ का बाप का बड़ा सहारा मिला, और उसके बाद इसने मास्टर्स किया इकोनॉमिक्स में, एमफिल किया, और फिर इसने पीएचडी किया, और वो भी अव्वल दर्जे की क्वालिटी की पीएचडी की। उसके बाद इस बच्ची को बहुत तरह तरह के अवार्ड्स मिले, और ये अपने आप में एक इंस्पिरेशनल फिगर बन गई। और पीएचडी की पूरी थीसिस अपने जो छोटा सा इसका एक हाथ का हड्डी का टुकड़ा बचा हुआ था, वो शुरू में डॉक्टर्स नेग्लेक्ट कर गए, लेकिन बाद में ये उसके लिए वरदान सिद्ध हुआ, और उसके चलते इसने पूरी पीएचडी की थीसिस अपने हाथों से लिखी। उसके बाद इसको भारत सरकार ने बहुत सारे अवार्ड से नवाजा, यूएन के अंदर इसको प्रेस्टिजियस अवार्ड मिले। तो ऐसी हस्तियां हमारे पास में हैं जो जिनसे हमें बहुत सारा इंस्पिरेशंस मिलते हैं। आप इनके यदि देखेंगे कि क्या क्या इनको मिला, तो आपको विश्वास नहीं होगा कि इतने संकट के बावजूद भी उनको इस तरह के उत्कृष्ट अवार्ड मिल सकते हैं। इनका विश्व मंच पर पहचान हुई, लोकप्रियता और प्रभाव के अंदर, अब सोशल मीडिया के अंदर ये बच्चों को और लोगों को प्रोत्साहित करती हैं। और राष्ट्रीय पुरस्कार में उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार, जो कि बहुत बड़ा अव्वल दर्जे का पुरस्कार होता है, वो मिला, जो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक है। तो ऐसी विभूतियां जो है वो हमें हमेशा इंस्पायर करती हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, वो है अरुणिमा सिन्हा। ये अच्छी एथलीट थी, और ये पुलिस सर्विसेज में जाना चाह रही थी, सीआईएसएफ की किसी इंटरव्यू के लिए जा रही थी, और रास्ते में चोरों ने इसके ऊपर अटैक किया, और उसके चलते क्या, उस स्ट्रगल में इसको नीचे, ट्रेन के नीचे फेंक दिया। और उसके बाद दूसरी ट्रेन आई तो इसके एक पैर पूरा का पूरा एम्प्यूट हो गया। और ऐसी स्थिति में उसने ये अपने लिए टारगेट फिक्स किया कि कुछ भी हो जाओ, मैं माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ूंगी और विजय प्राप्त करूंगी। एक नॉर्मल आदमी ये सोच नहीं सकता, ऐसी ठंड में, ऐसे विषम वातावरण में माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ना, सोचना भी अपने आप में है। बट आपको जान के ये हैरत भी होगी, खुशी भी होगी, और इंस्पिरेशन भी मिलेगा कि ये अपने एम्प्यूटेड लेग के साथ कहां पे चढ़ी, हिमालय के चोटी के ऊपर चढ़ी, और ये पहली एम्प्यूटेड महिला बनी जो इस लेवल का कार्य किया। और अब ये बाकी के लोगों को माउंटेनियरिंग सिखाती है, और बहुत लोगों को अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दोस्तों, आपने एक नाम और सुना होगा, जिसका नाम है प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंस। ये एक बड़े मेधावी छात्र होते थे, और 21 साल के अंदर तो इनका पीएचडी लगभग कंप्लीट हो गया था, और बेस्ट इंस्टीट्यूट से थे। बट बाद में इनको एक मोटर न्यूरॉन डिसेबिलिटी होती है, इनके धीरे धीरे मांसपेशियां धीरे धीरे काम करनी बंद कर दी, लेकिन उससे ये बिल्कुल भी घबराए नहीं, और अपने रिसर्च को, अपनी स्टडी को जारी रखा। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने काफी पढ़ाई भी की, कंट्रीब्यूट भी किया, और आज ये ब्लैक होल थ्योरी के एक बहुत बड़े रिसर्चर माने जाते हैं। और इन्हीं के नाम पे हॉकिंस जो किरणें हैं जो ब्लैक होल से एमिट होती हैं, ये इनकी विशेष खोज है।
और इनको प्रेसिडेंट बराक ओबामा से अवार्ड मिला। तो इनसे जो हमें प्रेरणा क्या मिलती है कि डिफिकल्टी कैसी भी हो, एडवर्सिटी कैसी भी हो, यदि हमें हिम्मत है, एटीट्यूड है, यदि से सबसे बड़ी चीज है कि हमें करने का हौसला है कि यस वी कैन एंड वी विल, ये एटीट्यूड यदि होगा तो आप हर तरह की डिफिकल्टी को ओवरकम कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने हनुमान जी का नाम सुना होगा, तो हनुमान जी के पास तरह तरह की विलक्षण शक्तियां थी और कुछ शक्तियों का तो उनको अपने बारे में पता भी नहीं था। तो जब जामवंत जी ने बताया कि हनुमान जी आपके पास ऐसी शक्ति है कि एक छलांग के अंदर आप समुद्र को पार कर सकते हो, और इसके एक छलांग के अंदर वो समुद्र को पार करके कहां पहुंच गए, श्रीलंका में, और माता सीता की खोज कर डाली। तो दोस्तों यदि हम अपने बारे में देखेंगे तो हमें अपने बारे में बहुत थोड़ा पता होता है कि भाई हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। और इसको एक बड़े अच्छे साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिनका नाम है जौहरी, और उन्होंने एक जौहरी विंडो मॉडल दिया। इस मॉडल के हिसाब से नॉन टू सेल्फ कुछ चीजें हमें पता होती हैं, दूसरी नोट नॉन टू सेल्फ कुछ चीजें हमें अपने बारे में नहीं पता। जैसे कि हनुमान जी को नहीं पता था कि भाई मैं ऐसा भी कार्य कर सकता हूं, तो ऐसे हमारे बारे में हमें नहीं पता, लेकिन दूसरों को पता होता है। तो यदि वो हमें बता देते, वो हमें प्रेरणा दे देते हैं, तो हम वो काम अच्छे से बखूबी से कर सकते हैं। तो ये आपका नोट नॉन टू सेल्फ। एक है कि नॉन टू अदर्स, नॉन टू, इसके बड़ी ओपन विंडो, सबको पता है कि ये कर सकता है। और नॉट नॉन टू अदर्स, कुछ ऐसी चीजें जो हमें पता है कि हमारी क्या कमजोरियां, क्या हमारी ताकतें हैं, ये हमें पता है। और ये पोर्शन ऐसा है कि जो किसी को कुछ नहीं पता। तो जब एडवर्सिटी की सिचुएशंस आ जाती है, डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाती हैं, तो आप धीरे धीरे इन बाकी के जो बची हुई शक्तियां हैं या अपनी जो ताकतें हैं या आपकी लिमिटेशंस हैं, इनको एक्सप्लोर करते हो, और उससे फिर आपको सुपरनेचुरल पावर्स मिलती हैं। ऐसी आपके अंदर चीजें आती हैं। और कहा जाता है कि भाई अखत, जिसको वो क्या कहना चाहिए कि बिना रुके बिना झुके यदि आप अथक प्रयास करोगे तो रिजल्ट तो आना वाजिब है और आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। आपको एक फोकस अपनी लाइफ में क्रिएट करना है। और इन एग्जाम्पल्स के, और इनके एग्जाम्पल्स के अलावा यदि आप एकेडमिक साइड में जाओ, यूपीएससी में जाओ, तो कितने सारे हैं। जैसे सबसे पहले जो आईपीएस ऑफिसर बनी थी किरण बेदी जी, वो मैन डोमिनेटेड एरिया में फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर थी, और वो अपने समय की बेहतरीन पुलिस ऑफिसर रही है। ऐसे टीना डाबी है, साधारण परिवारों से आ रही है, सी इज ऑल्सो डूइंग गुड। और इतने सारे लोग हैं जो कोई, जिसके फादर के पास कोई मीन्स नहीं है, कोई रिक्शा पुलर रहा है, कोई छोटे छोटे काम करने, बट उनके बच्चे बच्चियां, कोई आईएएस ऑफिसर बन रहा है, कोई आईपीएस, कोई आईएफएस। तो इसका मतलब यह है कि जो संसाधन है, जो चुनौतियां हैं, वो हमको लिमिट नहीं कर सकती। जो एक्सेलेंस की पावर किसमें है, हमारे स्वयं के अंदर है। यदि हम लगे रहेंगे, बट ओनली क्या चीज चाहिए कि यदि एक्स्ट्रा कुछ करना है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा देना भी पड़ेगा। और उसमें एक चीज आती है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी, रेगुलरली करना, ये बहुत जरूरी है। ज्यादातर केसेस में क्या होता है, जैसे मैं कह रहा हूं, इवन हमें भी उस लेवल का डिसिप्लिन नहीं, यदि उस लेवल का डिसिप्लिन होता तो बहुत और काफी कुछ कर सकते थे। तो समय पे काम करना, क्रमबद्ध तरीके से काम करना, ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आजकल बहुत कुछ है। और रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं, पढ़ने वाले के लिए आजकल ओपन कोर्स वेयर अवेलेबल है। एमआईटी से लेकर के यूनिवर्सिटी, जो टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड है, उनके वेबसाइट के ऊपर सारा मसाला पड़ा हुआ। जैसे फिजिक्स का किसी को ज्ञान लेना है तो प्रोफेसर वाल्टर की एक सीरीज है जो कंप्लीट फिजिक्स के बारे में इतने अच्छे से वीडियो डले हुए हैं, कोई भी बच्चा पढ़ेगा उसको ऐसा हो ही नहीं सकता कि फिजिक्स के कंसेप्ट उसको नहीं आए। ऐसे आईआईटीज की साइटों पे पढ़ने के लिए मसाला भरा पड़ा है। तो आजकल यूट्यूब के टाइम में आप अपना टाइम वेस्ट भी कर सकते हो, और उसको एक अच्छा रिसोर्स जो कि हर आदमी को अवेलेबल है और दुनिया के हर कोने से अवेलेबल है। और दूसरे ये है कि आप हेल्प सीख करोगे तो आपको हेल्प मिलेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम इसको 2-3 बिंदुओं में समराइज करते हैं
कि एडवर्सिटी जो है वो एक बाधा ना होके एक आपके लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन सकती है अपनी शक्तियों को प्रदर्शित करने का, अपनी शक्तियों को निखारने का। और एक्सेलेंस एक माइंड सेट है। यदि आपने एक्सेल करना है तो आप एक्सेल कर सकते हो। एक छोटा सा उदाहरण के साथ इसको हम वीडियो को विराम देंगे कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करता था तो मेरे बॉस होते थे, उनका नाम था मिस्टर डागा, और वो अपनी कहानी बताते हैं कि भाई मैं एक बड़े साधारण परिवार से, मेरे फादर जैसे ओपन जो छोटी मंडियां होती है ना रेडी के ऊपर, वो मिर्ची बेचते थे, और मैं बोला स्कूल में आने के बाद जाने के बाद उनकी मैं मदद करता था इस काम के। और उन्होंने बताया कि एमपी बोर्ड में मेरी जो पोजीशन था, आई वाज द टॉपर, और उसके बाद जो दूसरा बच्चा था उसके अंदर बहुत ज्यादा फर्क था। ऐसे फिर जब वो 11वीं में आए, एक्सेल किया उन्होंने, उसके बाद जो इंजीनियरिंग वगैरह में भी टॉपर रहे, और वो बोलने में थोड़ा हकलाते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उस कंपनी के अंदर वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने और बड़ा रेस्पेक्ट था। बट उनके लाइफ से हमने सीखा कि वो कहते थे कि भाई यदि मेरे को कोई घास काटने का भी काम देगा किसी लॉन का, तो ये कहना चाहिए यार ये घास किसने काटी है, दादाजी ने घास काटी है। तो उस तरह की उसके अंदर ये भावना थी कि जो भी काम यदि मैं करूंगा वो एक्सेलेंट क्वालिटी का होना चाहिए। और डिसिप्लिन उनका इतना जबरदस्त था कि 9 बजे दफ्तर लगता है तो 8:45 बजे वो दफ्तर में पहुंचते थे। वो बोलते थे कि दफ्तर में आने का समय है, जाने का कोई समय नहीं। तो यदि काम पूरा नहीं हुआ तो रात को 9 बज जाओ, 10 बज जाओ, 11 बज जाओ। और दूसरा यह था कि उनका डिसिप्लिन सुबह घूमना, तो 5 बजे यदि ग्राउंड में, तो आप दादाजी को 5 बजे, चाहे बारिश हो सर्दी हो, दादाजी जरूर मिलेंगे। तो ऐसी शख्सियत जो है वो एक्सेल करती है लाइफ में। तो इन रोल मॉडल से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और हमने भी बहुत कुछ सीखा अपने सीनियर से और अपने आसपास के प्रोफेसर से। तो कोई उस लेवल का मुकाम हासिल करता है तो जरूर उसमें कुछ खास चीजें होती हैं, और उन खास चीजों को जो हिडन एरिया है वो हमें अपना ढूंढना है और मेहनत करनी है। और इस मेहनत से मुझे पक्का विश्वास है कि एक्सेलेंस तो आनी है, वो आपका राइट है एक तरह से। वो कोई ऐसा नहीं कि कोई फेवर है, आप मेहनत करोगे। गीता में नहीं कहा गया कि भाई कर्म पे आपका अधिकार है, फल तो आएगा ही। तो एक्सेलेंस जो है वो फल है। कर्म क्या है? चुनौतियों का सामना करना, तरीके से करना, कर्मबद्ध तरीके से करना। यदि ये करेंगे तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि ये पक्का फल मिलता है। और इसी के साथ धन्यवाद।